और कांग्रेस डूबने में सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी जी का है। भाजपा जो अब इतने सीट आ रहे हैं, हम धन्यवाद देंगे राहुल गांधी जी को। आप ऐसे ही करते रहे, भाजपा का ऐसे ही उन्नति होती रहेगी, आप ऐसे ही जोड़ते रहो भारत को। हाँ, आपका शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग। आप ऐसे ही करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी अगली बार अब 300 पार थी, अब 350 पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 350 पार करेगी। हाँ, वो भी राहुल गांधी जी के बदौलत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो संगठन में जुटे ही हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं जो पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद अदा करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे कि आप ऐसे ही मीटिंग करते रहिए। ऐसे ही हम भारतीय जनता पार्टी 2024 में 350 क्रॉस करेगी। देखिए, ये कह रहे हैं कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बन चुकी है, और ये भी मैं बता दे रहा हूँ सर जो सरकार अभी बनी हुई है शायद 2023 क्रॉस नहीं कर पाएगी वो सरकार। मेरा ये मानना है 2023 की भैया बात कर रहे हैं, 2024 में एक तरफा कांग्रेस पार्टी का इस भारत देश में संपूर्ण कांग्रेस पार्टी विजयश्री हासिल करने जा रही है। भाई साहब, अभी कितने सीट है कांग्रेस के? अभी कांग्रेस में अभी इतना ताकत नहीं कि विरोध अपोजिशन में भी नहीं बढ़ सकते कांग्रेस दूसरों के हेल्प के बिना। एक ज़माने में 400 क्रॉस हुआ करता था, 400 से ज़्यादा एमपी हुआ करते थे। आज कांग्रेस में इतना ताकत नहीं कि वो खुद अपने बल पे अपोजिशन में भी नहीं रह सकते। आप बोल रहे हैं कि अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, गठबंधन मिलकर भी सरकार नहीं बन पाएंगे सर। ये जो जितने भी अब जो मेल जोल कर रहे हैं ना आप लोग, ये सारे मिलकर भी सरकार नहीं बना पाएंगे। शायद अपोजिशन में बैठ पाए तो बड़ी बात है कांग्रेस। तो ये प्रधानमंत्री कर क्या रहा है? सरकारें गिरा के सरकारें बना रहा है लोगों की। भाई इसने जो गरीबों का पैसे लिया है, आज यहाँ बहुत से ऐसे नौजवान खड़े हैं, ये बेरोजगार खड़े हैं, जो 2-2 हज़ार रुपये के नोट थे, वो नोट कहाँ गए? मैं पूछना चाहता हूँ। उधर एक भी किसी के जेब में हो तो बताओ। 2 हज़ार रुपये का नोट वो नोट मोदी जी ने अपने बैंकों में भर के रख लिया, अपने घर में भर के रख लिया, उससे विधायकों को खरीद रहे हैं, सांसद को खरीद रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं। तो बिल्कुल वो करेंगे ये। कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं ना 2023 तक कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाएगी कर्नाटक में, क्योंकि विधायक खरीद लेंगे। वो सारे पैसे तो उनके वहीं चले जा रहे हैं ना। नहीं खरीदेंगे अपने आप में। जो केपीसीसी के सुनिए सर, भाई साहब, जो आप जो बोल रहे हैं वो बराबर है। जो डीके शिवकुमार जी की सरकार है, जो डीके शिवकुमार वहाँ के केपीसीसी के प्रेसिडेंट है, उनका और सिद्धरामैया का ही नहीं जमता है एक दूसरे के। पार्टी में फूट अलग है, इनका एक गुट अलग है। उनके मंत्रालय इनको दिया गया, इनके फॉलोअर्स को दिया गया, कुछ मंत्रालय उनके फॉलोअर्स को नहीं दिया गया। कुछ लोग इसी में तैयारी में है कि वो लोग खुद छोड़ के आ रहे हैं। अभी सुनिए महाराष्ट्र का क्या हाल हुआ। हम थोड़ी बुलाने गए थे, उनको न्योता देने गए थे प्रधानमंत्री जी। हाँ, शरद पवार के तो भतीजा ही छोड़ के आ गए। अरे भैया, भतीजा कोई नहीं है, भतीजा ईडी का अभी तुम्हारे घर पे कोई डाल देगा ना पुलिस वाला एसपी, तो तुम्हें भी दूसरी पार्टी में जाना पड़ेगा। कोई किसी का भतीजा नहीं होता है। भ्रष्टाचार मोदी जी इस देश के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको हड़पने का काम कर रहे हैं पैसे की बदौलत। और सुनो, यहाँ जितने भी जो लोग खड़े हैं, सनातनी लोग पढ़े हो, और आप रामचरितमानस को पढ़ते हो या महाभारत को पढ़ते हो, उसमें लिखा है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो अक्सी नरक अधिकारी। इस देश के प्रधानमंत्री के राज में इस देश की प्रजा बहुत ज्यादा दुखी है। जो लोग 200 रुपए दिन का कमाते हैं, उनके दिल से पूछो आप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी सरकारें तोड़ रही है। कितने कहाँ तोड़े मैडम? ईडी से अगर ईडी का अगर भाजपा वैसे करती तो भारत में एक प्रांत में भी सरकार नहीं रहती उनकी, कांग्रेस का। अभी उनका जहाँ सरकार है तो सरकार तो चली रही है उनकी। कांग्रेस की क्या दिक्कत हो रही है कांग्रेस की? ईडी सीबीआई काम करना बंद कर दे। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस पहले ईडी सीबीआई लाए ये क्या पहले जांचें होती थी तब भी कांग्रेस खरीदने की कोशिश करती थी? सर ये बताइए। हमारे कांग्रेस वालों का शिद्दत है कि पहले ईडी इस जारी जांच एजेंसियों पे भी ये लोग शक करते हैं, सेना पे शक करते हैं, सेना पे भी शक करते हैं। सेना का भी ये लोग प्रमाण मांगते हैं, सेना से भी। अब ईडी से मांगने लगे, अब सीबीआई से मांगने लगे। क्या आप चाहते कि वो सबको हटा दें? देखिए, सेना का जिक्र किया है कि सेना क्या आपके जैसा इमरजेंसी लगा दें, सारे नेताओं को अंदर बंद कर दें? वैसा तो नहीं हुआ। सुनिए इमरजेंसी की बात। आज इस देश में एक ऐसा पुत्र है, एक ऐसा बेटा है, जिसने 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की इस देश को बचाने के लिए। भारत कौन सा भारत जोड़ेंगे ये लोग? जो भारत टूटा उसी को जोड़ना चाहिए ना। अफगानिस्तान जोड़िए भारत से, पाकिस्तान जोड़िए भारत से, अब बांग्लादेश जोड़िए भारत से। अब क्या जोड़ने जा रहे थे? जो यूनाइटेड इंडिया अभी है, जो फिलहाल जो इंडिया वो टूटा ही नहीं, तो जोड़ेंगे कहाँ से? जो टूटा है साहब उसे जोड़िए। जो पाकिस्तान पाकिस्तान तोड़ा, अफगानिस्तान टूटा, अब बांग्लादेश टूटा, उनको जोड़िए। मानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा चालू कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा आप सिंध से चालू करिए, अफगानिस्तान से चालू करिए, या तो बांग्लादेश से चालू करिए। हिंदुस्तान में रहकर कौन से हिंदुस्तान जोड़ेंगे भाई? चलिए, आपने कहा अभी जितने मोदी जी हमारे कर्नाटक में जो मीटिंग होने जा रही है, जितने लोग वहाँ पे गठबंधन में बैठने, आप पता नहीं कि शाम तक कोई नहीं रह पाएगा वहाँ पे।
इससे इससे 2 दिन पहले हुआ था कि केजरीवाल और कांग्रेस की मुठभेड़ चल रही थी दोनों में, अभी आपस में एक हो गए। अध्यादेश को लेकर हाँ, पता नहीं 2 दिन में अब और वापस हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। किसको पता है कि ये दो लोग पता नहीं कि ये लोग कितने दिन तक, 2-4 दिन तक भी एक साथ नहीं रह पाएंगे, चुनाव तक क्या रहेंगे एक दूसरे से। है आपका? मेरा नाम अनुराग भार्गव, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। अच्छा ये बताइए अनुराग जी, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना है? देखिए 2024 में इस देश के लिए जिनने त्याग बलिदान किया है, और आज जैसे हम इंडिया गेट पे खड़े हैं, आज हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से इंडिया गेट बंद है चारों ओर से, लोगों को आने जाने में समस्या जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों को बहुत सी परेशानियां झेलने को मिल रही है, और कांग्रेस शासनकाल में आज ये इंडिया गेट बंद नहीं होता। सब बाहर काम हो रहा है इसीलिए इंडिया गेट बंद देखिए सरकार ने किया। नहीं, ये मोदी जी के राज में जो है इस देश की जनता बहुत ज़्यादा दुखी है, और इस बार जो है 2024 में इस देश की जनता बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनसे पूछ लेते हैं कितने लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे मोदी जी की गवर्नमेंट के बारे में? नहीं, अच्छा काम कर। आपको लगता है कि कांग्रेस ज्यादा बेटर करती मोदी जी से? नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। भाई साहब तो कह रहे हैं मोदी जी ज्यादा बेटर। मोदी जी इनकी समस्या होंगी, हमारा तो कोई उन्होंने समस्या कहा जनता नाराज है मोदी जी से। नहीं। हम नाराज नहीं है। चलिए आप नाराज हैं सर मोदी जी से? नहीं जी, खुश है। सर ने कहा कि अभी इंडिया गेट जो बंद है वो मोदी जी के कारण है, कांग्रेस होती तो खुला होता है। ऐसा नहीं, जितना अच्छा काम इस सरकार में हुआ कभी नहीं हुआ था। हाँ, कह रहे हैं कांग्रेस ज्यादा बेटर काम करती है। आ जाइए भाई साहब, देखो सर क्यों कह रहे हैं। अच्छा। अरे आपने कहा ना लोग नाराज है, हाँ, आपने कहा लोग नाराज है। अपनी अपनी सोच है। हम लोग तो नहीं नाराज हैं, हम लोग तो खुश हैं। जितना काम मोदी जी सरकार में बढ़िया हुआ, जो इतिहास बन गया वो आज तक कांग्रेस की सरकार में नहीं कभी बना था। हाँ, तो सर क्या कहेंगे, कल बेंगलोर में बैठक होने जा रही है विपक्षी पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों का कहना है इस बार मोदी जी को 2024 में हटाना तक से। वो कितना भी पीछे इकट्ठा हो जाए, लेकिन मोदी को नहीं हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे, कभी नहीं हटा पाएंगे। कह रहे हैं इस बार 2024 में तो मोदी जी फिना रहे हैं। सर क्यों, कारण क्या कारण है? बहुत कारण है। हाँ, बहुत कारण है। बहुत कारण है हाँ, बहुत कारण है। सर। पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा मोदी जी की तरफ से। देखिए मोदी जी के राज में कोई भी काम नहीं हुआ। आज मेरा मानना है कि जिस कैमरे से आप ये वीडियोग्राफी कर रही हो, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। उनके प्रधानमंत्री काल में आज लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया। राजीव गांधी जी ने लोगों को मोबाइल दिया, ये तकनीकी जो सुविधाएं हैं राजीव गांधी जी ने दिया। मोदी जी तो केवल उन योजनाओं को खोलने का मोबाइल आया जब राजीव गांधी थे भी। नहीं, देखिए ये पूरी योजना जितनी भी थी, कैमरा और मोबाइल राजीव गांधी लेके। अब उनकी जो कह रहे हैं, सबकी सोच अलग अलग सोच है। हमारी कुछ सोच अलग है, उनकी भाई सब सोच अलग है। अभी तो पता है कि मोबाइल कौन लेके आया है। अब क्या बताएगा इससे? हमारा तो कहना है कि सही है, जो भी मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अनिल, कहाँ से अनिल? मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। कर्नाटक में ही मीटिंग हो रही है सर, क्या कहेंगे, कितना प्रभाव रहेगा? मैडम जी अभी देखिए उन्हीं में आपस में फूट है, वो लोग क्या कर पाएंगे। देखिए भैया, भाई साहब कह रहे थे उनका अपनी निजी मामला, उनका अपनी निजी राय है कि वो रख सकते हैं अपने, कि मोबाइल है राजीव गांधी जी के, जो आपके माइक है, ये जो भी है कैमरा है, राजीव गांधी जी का देन है। राजीव गांधी जी का ही देन है कि खुद हो गया। सिक्योरिटी कितनी थी उनके, खुद की सिक्योरिटी नहीं कर पाए, सिक्योर नहीं कर पाए। आज हम कर्नाटक से आए, हमको ये पता नहीं था कि हम जिंदा नहीं जा पाएंगे। इससे पहले 2014 से पहले लोग सोचते थे कि हम जिंदा जा पाएंगे भी नहीं। अब खुलेआम कहते हैं कि हाँ सुरक्षा का एक मुद्दा है, और आज तक सुरक्षा में कोई चूक नहीं रही है आज तक। देखिए कितना बम ब्लास्ट होता था, कि इनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में कितना बम ब्लास्ट हुआ आप बता सकते हैं? अभी जितने मोदी जी हमारे कर्नाटक में जो मीटिंग होने जा रही है, जितने लोग वहाँ पे गठबंधन में बैठने, आप पता नहीं कि शाम तक कोई नहीं रह पाएगा वहाँ पे। इससे 2 दिन पहले हुआ था कि केजरीवाल और कांग्रेस की मुठभेड़ चल रही थी दोनों में, अभी आपस में एक हो गए। अध्यादेश को लेकर हाँ, पता नहीं 2 दिन में अब और वापस हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। किसको पता है कि ये दो लोग पता नहीं कि ये लोग कितने दिन तक, 2-4 दिन तक भी एक साथ नहीं रह पाएंगे, चुनाव तक क्या रहेंगे एक दूसरे से। अच्छा सर ये बताइए, कर्नाटक में अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, 5 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से दी गई थी। सिद्धरमैया ने कहा था कि सरकार बनते ही 2 से 3 महीनों में सारी गारंटियां लागू कर दी जाएंगी। क्या सोचना है कर्नाटक की जनता का, जो मुख्यमंत्री की तरफ से गारंटियां, और खुद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि हर गारंटी पर काम किया जाए। मैडम आप ही बताइए कितने गारंटी को पूरा कर लिया उन लोगों ने? बताइए सर, चावल से लेकर बस से लेकर पानी, ये फ्री चावल दे पाए, बिजली में 100-150 कंडीशन लगाया जा रहा है। कितने भी कंडीशंस लगाए वो 10% लोगों को भी एप्लीकेबल नहीं होता है। वो लोग पहले बताए कि 200 यूनिट तक फ्री देंगे, और बोल रहे हैं कि जितना आप पहले यूज़ करते थे उससे 10% एक्स्ट्रा इंक्रीज किया जाएगा। पता 200 यूनिट तो आप नहीं दे पा रहे। चावल तो आपके पास है ही नहीं, तो क्या देंगे आप? और चावल तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 किलो दिया जा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि चावल इनका, थैला उनका, सिर्फ उस पर स्टिकर उनका है, बाकी कुछ नहीं। जो भी है केंद्र सरकार का देन है।
सर बिजली का क्या दाम है, बिजली को सस्ता करने की बात? बिजली का तो पहले से बिल बढ़ा दिए मैडम। अब वो तो जो घर पे यूज़ करते हैं उन लोगों का, जो कमर्शियल यूज़ करते हैं उनको तो ऐसा हो गया कि जैसे वो कोई एक फिल्म आया था ना, बत्ती गुल, वो क्या उनका नाम, वैसा हो गया। हाँ वैसा हो गया। बिजली तो है लेकिन बिल जैसे कि वो काम जितना उनका इनकम नहीं है उससे ज़्यादा उनको बिल आ रहा है। कैसे भर पाएंगे जो आम आदमी? इसी कर्नाटक में बैठक होने जा रही है, तो क्या कांग्रेस के द्वारा जो सोनिया गांधी की तरफ से आज तमाम विपक्षी पार्टियों को डिनर पे बुलाया गया है, कल बैठक भी वहीं होनी है, पोस्टर लगे हुए हैं, तो क्या कर्नाटक की जनता भरोसा करेगी इस गठबंधन पर या देश की? मैडम जो कर्नाटक में अभी गवर्नमेंट बना है, पता नहीं कि वो गवर्नमेंट भी 6 महीने टिक पाएगी या नहीं। जो सरकार अभी बनी है उन्हीं में मुठभेड़ है। जो डीके शिव कुमार का अलग है, डीके शिव कुमार का एक गुट है और सिद्धरामैया का जी का एक गुट है। वो एक दूसरे के गुट में अपने आपस में मिलता नहीं है, मेल जोल नहीं है। तो इतने पता नहीं कि वो 6 महीने तक सरकार ही नहीं चला पाएंगे, तो इन लोग का क्या संभालेंगे वो लोग? देश में से इतने बड़े लोग, जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं अभी बैठक जो कल हो रहा है गठबंधन का, उनका मानता हूँ मैडम 2014 के आसपास भी नहीं जाएंगे लोग। 24 में नहीं जा ये पाएंगे। 2023 जो है ना, 2023 तक क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे इनका गठबंधन। देखिए ये कह रहे हैं कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बन चुकी है। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ जिस सर जो सरकार अभी बनी हुई है शायद 2023 क्रॉस नहीं कर पाएगी वो सरकार। मेरा ये मानना है 2023 की भैया बात कर रहे हैं, 2024 में एक तरफा कांग्रेस पार्टी का इस भारत देश में संपूर्ण कांग्रेस पार्टी विजयश्री हासिल करने जा रही है। भाई साहब अभी कितना सीट है कांग्रेस के? ये अभी कांग्रेस में अभी इतना ताकत नहीं कि विरोध अपोजिशन में भी नहीं बढ़ सकते कांग्रेस दूसरों की हेल्प के बिना। एक ज़माने में 400 क्रॉस हुआ करता था, 400 से ज़्यादा एमपी हुआ करते थे। आज कांग्रेस में इतना ताकत नहीं कि वो खुद अपने बल पे अपोजिशन में भी नहीं रह सकते। आप बोल रहे हैं कि अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, गठबंधन मिलकर भी सरकार नहीं बन पाएंगे सर। ये जो जितने भी अब जो मेल जोल कर रहे हैं ना आप लोग, ये सारे मिलकर भी सरकार नहीं बना पाएंगे। शायद अपोजिशन में बैठ पाए तो बड़ी बात है कांग्रेस। तो ये प्रधानमंत्री कर क्या रहा है? सरकारें गिरा के सरकारें बना रहा है लोगों की। भाई इसने जो गरीबों का पैसे लिया है, आज यहाँ बहुत से ऐसे नौजवान खड़े हैं, ये बेरोजगार खड़े हैं, जो 2-2 हज़ार रुपए के नोट थे, वो नोट कहाँ गए? मैं पूछना चाहता हूँ। उधर एक भी किसी के जेब में हो तो बताओ। 2 हज़ार रुपए का नोट, वो नोट मोदी जी ने अपने बैंकों में भर के रख लिए, अपने घर में भर के रख लिए, उससे विधायकों को खरीद रहे हैं, सांसद को खरीद रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं। तो बिल्कुल वो करेंगे ये। बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस से, आप बोल रहे हैं ना 2023 तक कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाएगी कर्नाटक में, क्योंकि विधायक खरीद लेंगे वो सारे पैसे, तो उनके वहीं चले जा रहे हैं ना। नहीं खरीदेंगे अपने आप में। जो केपीसीसी के सुनिए सर, भाई साहब जो आप बराबर आप जो बोल रहे हैं वो बराबर है। जो डीके शिव कुमार जी की सरकार है, जो डीके शिव कुमार वहाँ के केपीसीसी के प्रेसिडेंट है, उनका और सिद्धरामैया का ही नहीं जमता है एक दूसरे के। पार्टी में फूट अलग है, इनका ये गुट अलग है। उनके मंत्रालय इनको दिया गया, इनके फॉलोअर्स को दिया गया, कुछ मंत्रालय उनके फॉलोअर्स को नहीं दिया गया। कुछ लोग इसी में तैयारी में है कि वो लोग खुद छोड़ के आ रहे हैं। अभी सुनिए महाराष्ट्र का क्या हाल हुआ, हम थोड़ी बुलाने गए थे, उनको न्योता देने गए थे प्रधानमंत्री जी। हाँ शरद पवार के तो भतीजा ही छोड़ के आ गए। अरे भैया भतीजा कोई नहीं है, भतीजा ही था साहब। ईडी का जिस अभी तुम्हारे घर पे कोई डाल देगा ना पुलिस वाला एसपी, तो तुम्हें भी दूसरी पार्टी में जाना पड़ेगा। कोई किसी का भतीजा नहीं होता है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। मोदी जी इस देश के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको हड़पने का काम कर रहे हैं पैसे की बदौलत। और सुनो यहाँ जितने भी जो लोग खड़े हैं, सनातनी लोग पढ़े हो, और आप रामचरितमानस को पढ़ते हो या महाभारत को पढ़ते हो, उसमें लिखा है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नर अक्सी नरक अधिकारी। इस देश के प्रधानमंत्री के राज में इस देश की प्रजा बहुत ज्यादा दुखी है। जो लोग 200 रुपए दिन का कमाते हैं उनके दिल से पूछो आप। अच्छा ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी सरकारें तोड़ रही है। कितने कहाँ तोड़े मैडम? ईडी से अगर ईडी का अगर हम वैसे अगर भाजपा वैसे करती तो भारत में एक प्रांत में भी सरकार नहीं रहती उनकी कांग्रेस का। अभी उनका जहाँ सरकार है तो सरकार तो चली रही है उनकी कांग्रेस की। क्या दिक्कत हो रही है कांग्रेस की? ईडी सीबीआई काम करना बंद कर दे। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस पहले ईडी सीबीआई लाए कौन? ये क्या पहले जांचें होती थी तब भी कांग्रेस खरीदने की कोशिश करती थी? सर ये बताइए। हमारे कांग्रेस कांग्रेस वालों का शिद्दत है कि पहले ईडी इस जारी जांच एजेंसियों पे भी ये लोग शक करते हैं, सेना पे शक करते हैं, सेना पे भी शक करते हैं। सेना का भी ये लोग प्रमाण मांगते हैं, सेना से भी। अब ईडी से मांगने लगे, अब सीबीआई से मांगने लगे। क्या आप चाहते कि वो सबको हटा दें? सर देखिए सेना का जिक्र किया है कि सेना पर क्या आपके जैसा इमरजेंसी लगा दें, सारे नेताओं को अंदर बंद कर दें? वैसा तो नहीं हुआ। सुनिए इमरजेंसी की बात, आज इस देश में एक ऐसा पुत्र है, एक ऐसा बेटा है जिसने 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की इस देश को बचाने के लिए। और एक प्रधानमंत्री कौन सा भारत जोड़ेंगे ये लोग? जो भारत टूटा उसी को जोड़ना चाहिए ना। अफगानिस्तान जोड़िए भारत से, पाकिस्तान जोड़िए भारत से, अब बांग्लादेश जोड़िए भारत से। अब क्या जोड़ने जा रहे थे? जो यूनाइटेड इंडिया अभी है, जो फिलहाल जो इंडिया वो टूटा ही नहीं, तो जोड़ेंगे कहाँ से? जो टूटा है साहब उसे जोड़िए। जो पाकिस्तान आपके पाकिस्तान जोड़ा तोड़ा
अफगानिस्तान टूटा, अब बांग्लादेश टूटा, उनको जोड़िए। मानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा चालू कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा आप सिंध से चालू करिए, अफगानिस्तान से चालू करिए, या तो बांग्लादेश से चालू करिए। हिंदुस्तान में रहकर कौन से हिंदुस्तान जोड़ेंगे भाई? चलिए, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ने के लिए थी, शुरू करते हैं। भारत जोड़ो के बारे में क्या सोचते हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या राहुल गांधी भारत जोड़ रहे थे? जी, प्रयास किया था उन्होंने जोड़ने का। जी, कहाँ से टूटा हुआ भारत, ये सवाल उठ रहा है। टूटा तो राजनीति जो पार्टियां हैं उनके जरिए टूट रहा है, और क्या। तो वो पार्टी जोड़ रहे थे या देश? भाई साहब कह नहीं। रहे थे वो अपने पार्टी जोड़ रहे थे, जैसे भाई साहब ने अभी कहा वैसे राहुल गांधी जी अपने पार्टी जोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि अपने ही नेता एक के बाद एक बिखरते जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ के। कितने लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए अभी तक? कौन उनको रीजन भी तो जानिए ना, क्यों छोड़ रहे हैं रीजन? सर रीजन वो लोग बताएंगे जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। आप रीजन उनसे मांगिए, आप जान रहे हैं, आप उनसे पूछिए। जो कांग्रेस के नेता देश को ही धर्म के नाम पे बांट दिया। क्या नाम है आपका? नाम सर, शौकीन। कहाँ से आए? भाई साहब ने एक अच्छा बात छेड़ा है, भाई साहब ने एक अच्छा बात बोला है। देश को धर्म के नाम पर आज़ादी से पहले बांट दिया गया है। बांटा किसने? तब भाजपा था? भाजपा था ही नहीं, भाजपा तो था ही नहीं तब। मजहब के नाम पे तो बांटा गया हिंदुस्तान, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। तो बांटा किसने? हमने थोड़ी बांटा, भाजपा वालों ने। तब भाजपा था ही नहीं, बांटा तो कांग्रेस वालों ने है। अब बांटते भी आप ही हो, जोड़ते भी आप ही हो। जोड़ना वहाँ से चाहिए जहाँ से टूटे गए। अभी इंडिया तो अभी अच्छा खासा है, अब जितना सिक्योरिटी होना चाहिए उससे अच्छा खासा सिक्योरिटी है। जब कांच के डब्बे में बैठकर प्रधानमंत्री भाषण दिया करते थे, लाल किला के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री खुलेआम बोलते हैं, कोई डर नहीं उनको। आपको डर था तो बुलेट प्रूफ जैकेट में डाल के बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रह के आप बात करते थे, अब तो वैसा नहीं है। खुद इंदिरा गांधी जी को अपनी अपने वो सिक्योरिटी नहीं दे पाए, खुद के सिक्योर नहीं कर पाए, वो खुद को नहीं बचा पाए। राहुल गांधी खुद को नहीं, वो राजीव गांधी खुद को नहीं बचा पाए। अब राहुल गांधी अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं, और कांग्रेस डूबने में सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी जी का है। भाजपा जो अब इतने सीट आ रहे हैं, हम धन्यवाद देंगे राहुल गांधी जी को। आप ऐसे ही करते रहे, भाजपा का ऐसे ही उन्नति होती रहेगी, आप ऐसे ही जोड़ते रहो भारत को। हाँ, आपका शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग। आप ऐसे ही करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी अगली बार अब 300 पार थी, अब 350 पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 350 पार करेगी। हाँ, वो भी राहुल गांधी जी के बदौलत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो संगठन में जुटे ही हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं जो पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उससे ज़्यादा राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद अदा करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे कि आप ऐसे ही मीटिंग करते रहिए। ऐसे ही हम भारतीय जनता पार्टी 2024 में 350 क्रॉस करेगी। चलिए, बहुत सी जनता और भी है यहाँ पर। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री? बीजेपी क्यों बननी चाहिए? जी, बीजेपी बननी चाहिए, हर चीज़ से बननी चाहिए। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मथुरा वृंदावन से। जी, मेरा नाम ओमिर सिंह गोला जी है। तो मुझे पता चलता है कि मथुरा जो जितनी भी सुविधा मिल रही हैं मथुरा वृंदावन के अंदर, हमारी हेमा मालिनी सांसद ही रही। अब जी क्या नाम उनका, जो हमारे सांसद हैं राजेश कुमार चौधरी जी, वो भी इतनी सुविधाएं कर रहे हैं कि शायद हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, ये कर्नाटक में बैठक होने जा रही है जनता। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी खाली अपने राज्य के मथुरा वृंदावन की कह सकता हूँ, अन्यथा मैं और इंडिया में कहीं नहीं घुमाऊँ। इसलिए आपको कह रहा हूँ, जो भी अगर सरकार आती है ओनली बीजेपी और बीजेपी। बोल भारत माता की, बोल भारत माता की।